नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज। और बताइए कैसे हो आप सब, कैसी चल रही है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। कमेंट करके मैसेज कर दिया करो, अपने हालचाल बता दिया करो। दोस्तों, इंडिया पोस्ट, GDS, ग्रामीण डाक सेवक, BPM, ABPM और डाक सेवक, यहाँ मई माह 2024 की सैलरी आ चुकी है। भारत देश के अंदर 2,70,000 की अधिक की संख्या में ग्रामीण डाक सेवक भारतीय डाकघरों के अंदर अपनी नौकरी कर रहे हैं। मई 2024 की सैलरी कितनी आई है BPM, ABPM डाक सेवक की, अभी जो नया लगा है उसकी, एंड पुराना जो चुका है उसकी कितनी सैलरी बन रही है, जरूरी बात है दोस्तों। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मर्जी, बस मेरा मकसद केवल यही है कि आप सभी को झूठी अफवाहों से बचाऊं और सच्चाई से रूबरू करवाऊं। सभी भाई बहन, मेरे शुभचिंतक, अभिषेक क्लासेस के शुभचिंतक, अपनी भगवान ने जो प्यारी प्यारी उंगलियां दी है उनसे लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, इंडिया पोस्ट GDS मई 2024 सैलरी स्लिप। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ABPM और डाक सेवक की। जी हाँ दोस्तों, ABPM और डाक सेवक की अगर बात करें तो TRCA यानी कि बेसिक पे होता है 10,000 रुपये। DA यानी कि महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस 5,000 रुपये, क्योंकि 10,000 का 50% अगर लगाएंगे तो कितना होता है 5,000 रुपये। साइकिल अलाउंस की ABPM को मिलता है 180 रुपये। स्टेशनरी चार्ज के 25 रुपये और मिल जाते हैं। टोटल जोड़ लेते हैं, कितने हुए 15,205 रुपये। क्या 15,205 रुपये आए हैं ABPM और डाक सेवक के खाते में? नहीं दोस्तों, कटौती हो गई है। यहाँ पर डिटेक्शंस लग गया है, जैसे कि EDGIS के 50 रुपये, साल में एक बार लगता है सेंट्रल वेयर फंड के 240 रुपये, यहाँ पर 290 रुपये काट लो। कितने में से? इन हैंड सैलरी देख लीजिए, 15,205 में से 290 रुपये काट लोगे तो यहाँ पर कितनी सैलरी बनी? 14,915 रुपये ABPM और डाक सेवक की। नेक्स्ट बात करते हैं BPM। ये दोस्तों नया जो ज्वाइनिंग लिया है ना, अभी 1 साल हुआ है, उनकी सैलरी बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। पुराने अभी GDS जो हो चुके हैं उनकी सैलरी भी देखना। BPM TRCA बेसिक पे 12,000 रुपये, DA महंगाई भत्ता 6,000 रुपये। भाई 12,000 का 50% कितना होता है? आधा, 6,000 होता है ना। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की 250 रुपये। वैसे दोस्तों किसी को 500 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन जो पुराना हो चुका है उसको मिलता है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 500 रुपये। ये नया है। टोटल जोड़ लेते हैं, कितने हुए? 18,250 रुपये। लेकिन डिटेक्शन से लग गया है, जैसे PLI करवा रखा है भैया जी इसने, इंश्योरेंस 1,751 रुपये तो इसके कट गई। EDGIS के 50 रुपये काट लिए गए। सेंट्रल वेयर फंड 240 रुपये कट गए। टोटल इसकी सैलरी से काट लो आप 2,041 रुपये। अब इन हैंड सैलरी आएगी निकल कर 18,250 रुपये इसकी बनी सैलरी, 2,041 रुपये लग गया चार्ज। अब इसके खाते में काट पीट कर आए हैं 16,209 रुपये। किसके खाते में? BPM के में। नया अभी ज्वाइनिंग लिया है। ये है मई माह 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। अरे सर, इतनी सी सैलरी है? BPM की मात्र 16,000 रुपये, ABPM और डाक सेवक की मात्र 14,900 रुपये। क्या इतनी सी सैलरी के लिए हम भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? क्या इतनी सी सैलरी के लिए हम घर से निकलेंगे? दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई नौकरी कर रहा है, अगर आप पैसे वाले हो, अगर आपको रोजगार की आवश्यकता है नहीं, आपको चाहिए एक सरकारी बड़ी नौकरी ऑफिसर्स लेवल की, तो GDS को
आप छूना भी नहीं, जीडीएस का फॉर्म भरना ही नहीं। ये कौन कहता है? सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैला रहा है वो कहता है। चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी पैसे वाला आपका भाई हो, पिताजी हो, अपना पैसा कमाया हुआ अपने काम आएगा, बड़े होकर कोई नहीं देने वाला। इसलिए दोस्तों आ रही है 1 लाख पदों पर भर्ती साल 2024 में जीडीएस की। 10वीं पास, बिना परीक्षा, डायरेक्ट लगेगी आपकी नौकरी। 10वीं में है कितने प्रतिशत, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मैसेज अवश्य छोड़ना, क्योंकि इसमें 10वीं के प्रतिशत ग्रेड पॉइंट को देख करके ही आपकी मेरिट लिस्ट में नंबर आता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं अन्य भी तरीके से पुराना एम्प्लॉय जीडीएस हो चुका है तो वो पैसे कमा रहा है, जैसे कि अन्य एक्स्ट्रा काम कर रहा है आईपीपीबी के अंदर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उनके थ्रू वो अदर सोर्स के थ्रू आपका कहीं ना कहीं वेतन बढ़ा रहा है, तो वो अच्छी बात है। ये पुराने एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। अब सैलरी कम क्यों है, इसका कारण क्या है दोस्तों? ये सैलरी के लिए आज ही क्या 3 साल से तो मैं बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला कर, यूनियन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला कर, विभिन्न सारी हड़ताल हो चुकी है, विभिन्न सारे पोस्ट ऑफिस बार बार बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इन भाई बहनों की कोई नहीं सुनता। ये ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक जो रूल बनाए गए हैं उनके जाल में जीडीएस एम्प्लॉय फंस चुका है, क्योंकि वो ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल जीडीएस को बना रहे हैं अर्ध सरकारी नौकरी, यानी कि जीडीएस एक पूर्ण सरकारी नौकरी में नहीं आ रहा। पूर्ण सरकारी नौकरी में अगर जीडीएस एम्प्लॉय आ जाता दोस्तों, इसको मिलते बहुत सारे भत्ते, आपने सैलरी स्लिप में देखा ही होगा, केवल मिल रहा है महंगाई भत्ता, उसके अलावा ना कोई एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ना कोई मेडिकल, ना कोई टीएडी, कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर सैलरी स्लिप में बढ़ोतरी कैसे होगी पैसों की? ठीक है, वो काम है दोस्तों। बाकी ड्यूटी का टाइम 4 से 5 घंटे ही है। कहीं सैलरी में टीआरसी में वृद्धि नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है, लेकिन ड्यूटी टाइम भी बढ़ेगा, टीआरसी भी बढ़ेगा और जीडीएस को पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा भी मिलेगा। बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखे, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, आपकी हर मांग को हम आगे उठाते आ रहे हैं, उठाएंगे और उठा रहे हैं। एंड दोस्तों आपको अगर भविष्य की चिंता है, बेरोजगार हो, तो आप इसमें फॉर्म जरूर डालिएगा, नौकरी लीजिएगा। इस सैलरी स्लिप को देख करके अपने आप को डीमोटिवेट ना करना, हमेशा मोटिवेशन रखें, क्योंकि हर माह जब इतने आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आज तो एक भी पैसा नहीं आ रहा ना, एक भी नहीं आ रहा ना आपके बैंक अकाउंट में, अगर 10, 15, 20 हज़ार रुपये हर महीने आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बेरोजगार की बजाय तो इस नौकरी को लेना। बाकी दिमागधारी हो तो जीडीएस के साथ साथ आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, लेकिन पहले एक बार ये तो कहलवा लीजिए, पड़ोसी रिश्तेदार तो कहेगा ना कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस की नौकरी लग चुकी है उसकी। आज आपसे बेरोजगार तो नहीं बोलेगा ना कोई। भर देना फॉर्म, ये है जीडीएस की सैलरी स्लिप। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।